कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी और उनके जीवन में खुशियां भर देगी। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम को पूरा उसे देखिएगा, समझिएगा। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे मित्रों यह कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के चरण है। अगर आप इसे छूकर सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात पलट जाएगा और आपके जीवन से सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आज का यह जो ज्योतिष कार्यक्रम एवं तांत्रिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम है, क्योंकि दुश्मन आपके ऊपर तंत्र क्रिया किया गया है, आपके घर पे तंत्र क्रिया किया गया है, जिसका प्रभाव आपके शरीर पर और आपके बच्चे के शरीर पर बना रहता है और यह बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव डालता है आपके शरीर पर, कभी तो कभी आपके बच्चे के शरीर पर या फिर परिवार के अन्य किसी सदस्यों के शरीर पर। यह प्रेत बाधा जकड़न बनाता है, यह प्रेत बाधा जकड़न बनाता है और पेट में पीड़ा बनाता है, उल्टी अधिक आती है और ओकाई भरते हो, ऐसा लगता है कि अंदर से पानी जैसे कि नमकीन पानी निकल रहा है, ओकाई आना शुरू हो जाता है। अगर आप कुछ खा भी लेते हो तो 2 मिनट में पेट में खुर व चाकू चलने लगती है, ऐसा लगता है कि पूरे पेट को काट के बाहर निकाल दिया जाएगा जो भी अन्न आप खाए हो। और ये हरकतें भूत विद्या की गई है, ये हरकतें भूत विद्या की गई है और जिसने आपके ऊपर यह भूत बाधा किया गया है वह एक लड़का है और लड़का का नाम वीडियो के अंत में अवश्य बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। और इसी लड़का का किए कराया है और इसी लड़का ने आपके घर परिवार को तबाह करके रखा है, आपके पूरे जीवन को तबाह करके रखा है। आप जो रात में खून के आंसू रोकर सोते हैं और जो दिन प्रतिदिन आपके जीवन काल में परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, इसी लड़के की वजह से हो रही है। आज अब दिल थाम कर बैठे रहिए और जिसने किया है आज एक एक करके सभी का नाम बताएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़का किसी मौलाना से कराया है और यह काफ़ी समय हो गया, लेकिन आपकी तबीयत लगभग 1 साल से बहुत ही ख़राब चल रही है और 1 साल से आप इतने परेशान हैं अपने जीवन काल में कि किसी किसी दिन आपको ऐसा महसूस हो जाता है कि अब हमारे जीवन काल में कुछ नहीं बचा है, मरने के सिवाय, मौत के रास्ते के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसा महसूस आप करने लगते हो। और कभी कभी एकांत में बैठकर लगता है कि आज ही जान देकर ये सारी समस्याओं से मुक्ति पा लें। लेकिन जब भी परिवार की याद आता है और ये परिवार की यादें जब भी आपको सताता है, फिर आप उठकर खड़े हो जाते हो और कीड़े की तरह रेंगने लगते हो और फिर बहुत मशक्क़त के बाद अपने जीवन काल में कुछ हस्तियाँ बनाते हो। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट आत्मा हैं जिसने आपके सारे हस्तियों को चकनाचूर कर देती है और आपके हस्तियों को चकनाचूर करके तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया जाता है। मित्रों, पहले एक बार अघोरी से कराया गया था, लेकिन आप काफ़ी दिन परेशान रहे, लेकिन बीच में आपकी स्थितियां बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन फिर ये लड़का ने किसी मौलाना से करा दिया और तब से ही आपकी ज़िंदगी में जितनी सारी चीज़ें थी सब चकनाचूर हो गया। और यह कराया गया है आपके बाल और आपके पैरों की मिट्टी से, आपके बाल और आपके पैरों की मिट्टी से यह तंत्र विद्या किया गया है। और ये तंत्र विद्या आपको ऐसे करता है कि कभी आपके शरीर में सुई भोंकने लगता है, कभी आपकी हथेलियाँ बाहर निकालने लगता है, कभी ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं, कभी ब्रेन हेमरेज होने की स्थितियाँ और कभी लकवे का शिकार होने की स्थितियाँ आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। और इनके बावजूद आप आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान हो।
परिवार के हर एक सदस्य से आपको टूटना पड़ गया, हर एक कार्यों से आपको हाथ धोना पड़ गया। आज आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हो, आप रिश्ते बनाने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन ना जाने आपके रिश्तों में कितनी बार लांछन लगा और कितनी बार आपके दामन पर दाग लगा, और उनके बावजूद भी आप रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये कभी बन नहीं पा रही है। मित्रों, आज हम आपको ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं, शायद ये मंत्र ही आपके जीवन की सभी परेशानी समाप्त करेगी। मित्रों, आपका करियर पूरी तरह से चौपट कर रखा है, आपकी पढ़ाई पूरी तरह से तबाह कर दिया है, आपके बच्चे की पढ़ाई पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके जीवन काल में उन्नत होगा और सभी परेशानी छूमंतर होगा। जब तक बाबा रोशनानंद महाराज हैं तब तक आपके जीवन काल में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके पास रुपया पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ दें। और अगर आपके पास अधिक समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज अवश्य कर सकते हैं, मेरे द्वारा निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके दुश्मन आपको तबाह किया, आपके हर एक चीज़ को आपसे छीन लिया, लेकिन यह बाबा रोशनानंद आपके हर एक चीज़ को वापस लौटाएगा। आपको हर एक चीज़ वापस लौटाएगा। यह सन्यासी बाबा महाराज, आपको चिंता करने की बात नहीं है। अपने कर्मों पे भरोसा रखें और आपकी जो मंजिल है आप उसी राह पे चलते रहें। बाकी जितनी सारी समस्या आपके जीवन काल में है वो सारे मेरे ऊपर छोड़ दें, आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। मित्रों, आपके जीवन काल में और आपके शरीर में कैसी समस्या होती है, जब भी आप उठते बैठते हो तो पैर हड्डियां आवाज़ करती है, खट खट की आवाज़ आती है। जैसे ही आप बैठते हो, उठते हो या दाएं बाएं मुड़ते हो या कभी झुकते हो तो हड्डियों की खटखटाहट की आवाज़ आती है। रात में जब आप सोते हो तो दांत में खटखटाहट की आवाज़ आती है। अचानक सा परिवार के सदस्य बीमार हो जाते हैं, और बच्चे की शिक्षा यानी बच्चे की पढ़ाई लिखाई में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, कारोबार में निरंतर आपको हानि देखने को मिल रहा है। आप गलत संगति के शिकार हो रहे हैं, गलत संगति की ओर बढ़ चुके हैं, गलत राह पे आप निकल चुके हैं। मन में आपके हमेशा नकारात्मक विचार रहता है, कभी सकारात्मक शब्द ही नहीं आता है। खुद को आप असफल समझने लगे हो, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको प्रतीत होता है कि आप एक असफल व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन काल में कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे ज़्यादा सुखी संपन्न कोई व्यक्ति रहेगा भी नहीं। आपके पूरे परिवार में सबसे अधिक सुखी संपन्न आप ही रहोगे। मित्रों, लोग आपको परेशान कर सकता है लेकिन आपको ख़त्म नहीं कर सकता है। इन बातों का आप ध्यान रखें। और अब तो और भी नहीं कर सकता है, क्योंकि शनिवार और रविवार की रात्रि को बहुत ही विशेष पूजा मेरे द्वारा की जाती है। माता कामाख्या के चरणों में, काल भैरव के दरबार में, माता मसानी के चरणों में, माता काली के चरणों में। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके दुख, आप जो दुख असफल, आपके जो दुख हैं, आप जो असफल समझ रहे हैं, आपके हर सुख दुख की ओर ले जा रहा है। आत्महत्या करने का विचार और दाम्पत्य जीवन में कलेश अचानक मच जाना, दोनों पति पत्नी या फिर परिवार के बीच में अचानक ऐसे मारा मारी काटा काटी हो जाना कि आसपास के लोग भी देखते ही भयभीत हो जाता है कि आखिरकार अभी तो सही था, अचानक ऐसा क्या हो गया। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिससे संतान की उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। ना जाने ये संतान के चक्कर में कई सारे जगहों पर आपको गलत भी करना पड़ा है, लेकिन फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। बेटा, 2025 में आपको संतान अवश्य प्राप्त होगा, वो भी पुत्र प्राप्त होगा। 2025 में आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आप ये लिख कर रख लो। हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, चाहे वह उसमें बांझापन का ही शिकार क्यों ना हो, लेकिन आपको पुत्र की प्राप्ति 2025 में अवश्य होगा। जो प्रेम प्रसंग करते हैं, प्रेम संबंधों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है,
उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके जीवन अवश्य सफल होगा और जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हीं से आपका विवाह भी होगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सोमवार को शिवलिंग पर मिश्री और दूध अवश्य अर्पित करें। शिव तांडव स्रोत का प्रतिदिन पाठ अवश्य करें। घर में पूजा स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख वाली मूर्ति की पूजा अवश्य करें। बहते हुए जल में चांदी से बने नाग नागिन के जोड़े को विधि विधान से प्रभावित कर दें। मित्रों, जो आपके जीवन काल में मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, व्यवसाय में हानि हो रही है, आप अपनों से ठगे जा रहे हैं, और ऐसे भी आपके परिवार या रिश्तेदार, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपको ठगा नहीं होगा। और कारण आप कलंकित हो जाते हो, बिना कारण के कलंकित हो जाते हो, बिना कारण के आपके दामन पे दाग लग जाता है। आप जिसकी भलाई की करने चलते हो वही आपके दामन पर दाग लगा देता है, वही आपको झूठे मुकदमे में फंसा देता है। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके वैवाहिक जीवन में, अगर जो विवाह कर भी लिए हैं उनके वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हैं। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं 2025 में उनके विवाह तय है, और जिनके वैवाहिक जीवन में अस्त व्यस्त हैं वह दोनों पति पत्नी भगवान शिव के ऊपर कच्चे दूध और मिश्री अर्पित करें। जो व्यक्ति के स्वास्थ्य अचानक खराब हो रही है वह प्रतिदिन सूर्योदय होने से पहले ही आप अपना बिस्तर छोड़कर और स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः बोलकर आप अर्पित कर दें। उसमें अगर हो सके तो थोड़ी सी कुमकुम डालकर या रोड़ी डालकर उसे अर्पित कर दें। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और नाम गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मित्रों, इस माह में आपको लगातार बार बार चोट या दुर्घटना आपको देखने को मिलेगी। अच्छे किए गए कार्य का यश दूसरों को मिल जाएगा, और आपके भयावह संपन्न बार बार आएगा। आपके ही अपने व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो बार बार सपने में आएंगे। विवाह नहीं होना या वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होना। मित्रों, मृत व्यक्ति सपने में कुछ मांगेंगे आपसे। मृत सपने में बारात दिखेगा, बारात जाते दिखेगा। जल में डूबना, जैसे कि आप जल में डूब जा रहे हो और जल में डूबने से आपकी प्राण टूट गई। आपको मुंडन दिखेगा, अग्निहीन दिखेगा, गर्भपात होना दिखेगा, संतान होकर मृत्यु हो जाना दिखेगा। ऐसे लक्षण, कई तरह के दिक्कत आपको दिखेंगे। मित्रों, नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर उसे पूजा कर जल में बहा दें। नारियल पर ऐसा ही जोड़ा बनवाकर मौली से लपेट कर जल में ही बहा दें। सपेरे से नाग का जोड़ा पैसे देकर खरीद लें, उसे जंगल में स्वतंत्र कर दें। किसी ऐसे शिव मंदिर में जहाँ शिव जी पर नाग नहीं हो वहाँ प्रतिष्ठा करवा कर नाग चढ़ाएं। चंदन की लकड़ी के बने 7 मौली, चंदन की लकड़ी के बने 7 मौली प्रत्येक बुधवार या शनिवार शिव मंदिर में चढ़ाएं। शिव जी को चंदन तथा चंदन का इत्र चढ़ाएं। नित्य स्वयं भी लगाएं। नाग पंचमी को शिव मंदिर की सफाई, मरम्मत तथा पुताई करवा दें। मंत्र है ओम नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय। ओम नाग देवताय नमः। नाग पंचमी मंत्र ओम नागकुलाय विमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। मित्रों, ये मंत्र का जाप करना है। ओम नाग देवताय नमः या फिर ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। इस मंत्र को 1 माला रोज जाप करें। शिव जी को विज्या, अर्क पुष्प, धतूर पुष्प, फल चढ़ाएं। दूध से रुद्राभिषेक करें। अपने जीवन में बराबर अपने वजन ऐसा करें कि आप अपने वजन का कोयले पानी में बहा दें, और अगर हो सके तो नित्य आप गोमूत्र से दांत साफ करें। बस मित्रों, आप इतना ही करें, आपके जीवन काल से सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी
आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने आपको घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। और इनसे अधिक अगर आपके साथ परेशानी हो रही है या किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिख कर मैसेज करें। किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, बस आपको यही काम कर लेना है और इसके सिवाय आपको कोई भी कार्य नहीं करना है और ना ही आपको परेशान होना है। सिर्फ मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई गई है आप इस उपाय को कर लें और अपने जीवन काल में आगे बढ़ें। तो मित्रों नमस्कार, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल।